उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। दो मुख्यमंत्री कम से कम जो है वो आज राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये हम लगातार दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उनके जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धामी साहब एक एक करके सबसे मुलाकात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी साहब जो है वो मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। सर, आज लखनऊ की सरजमीन पर आप जो है वो आए हैं, क्या कहेंगे? आज राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए आप पहुँच रहे हैं। लखनऊ जब भी आते हैं, चूँकि पूरा बाल्यकाल यहीं बीता है, शिक्षा भी यहीं हुई है, तो हमेशा अच्छा लगता है और बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। सब लोगों से, साथियों से, पुराने सब लोगों से मिलना भी होता है। और चूँकि प्रचार चल रहा है, आज माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन जुलूस में भी मैं रहूँगा और लोगों से निवेदन करूँगा कि सर, 2 चरणों का मतदान हो गया है, अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे देख रही है अपने आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो हम लोगों ने 400 पार का नारा लिया है, उसी नारे के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे देश के अंदर, मैं तो दक्षिण में भी गया हूँ, वहाँ भी देखा है, लोगों में बहुत जोश है इस बार। सर, एक सवाल और था कि जो मंगलसूत्र और तमाम चीज़ें चुनाव में आ गई हैं, इसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर है। कह रहे हैं विपक्ष के नेता, यहाँ के जो नेता हैं अखिलेश यादव, कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में PhD कर चुकी है। इस तरह की बातें निकल कर अब आने लगी हैं। देखिए, अखिलेश बाबा, राहुल बाबा दोनों अंग्रेज वहाँ विदेशों में पढ़ के आए हैं और वो उसी नीति पर काम कर रहे हैं जिस नीति पर अंग्रेज काम किया करते थे। हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है, तुष्टीकरण की बात की है। और आज भी चाहे प्रियंका दीदी हों या उनके परिवार के लोग हों, वो देश को ये बताएं कि भाई 60 सालों में उन्होंने देश के अंदर शासन किया है, उनके परिवार के लोगों का शासन रहा है, उनकी पार्टी का शासन रहा है। आखिर ये तुष्टीकरण कितना हुआ है देश के अंदर? आज भी जो ST, OBC और SC का रिजर्वेशन काट कर आज भी जो है एक धर्म विशेष के लोगों को देने की बात उन्होंने हमेशा की है। इस बार का जो घोषणा पत्र उनका आया है कांग्रेस का, उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। एक तरफ आज देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ चुका है। देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता का विधेयक अपने राज्य में हमने उसको बना दिया है। उत्तराखंड की देवभूमि में देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, मैंडेट दिया था। और आज देश UCC चाहता है, देश एक इलेक्शन एक राष्ट्र की बात कर रहा है और ये लोग केवल तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की बात कर रहे हैं। ये जो गठबंधन भी बना है, ये गठबंधन भी अपने परिवारों का और अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। क्या शरिया कानून वाकई में लागू हो जाएगा अगर कांग्रेस आती है तो? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस आने वाली नहीं है और देश अब शरिया कानून से आगे निकल चुका है, अब समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के CM हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर ये बात कही कि हम UCC अपने प्रदेश में लागू कर चुके हैं और अब जो देश है वो शरिया कानून से बहुत आगे निकल चुका है। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो ये तस्वीरें आप देखिए। आज बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अभी आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया और जो भाजपा की नीतियां हैं उसके बारे में भी बताया है। देखिए, UCC का जिक्र किया है उन्होंने और तमाम तरह की बड़ी बातें भी कही हैं। लेकिन देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसको लेकर आज भव्य रोड शो भी निकाला जाएगा और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तैयारियां देखिए जोरों शोरों से की जा रही हैं और अभी थोड़ी ही देर में आपने सुना था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो UCC का जिक्र कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जीत का दावा भी वो कर रहे थे। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है और आज
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम भी इसमें शामिल होने वाले हैं और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। तो रोड शो निकाला जाएगा, भव्य तरीके से जनता के बीच में जाकर वोट की